चम्मच से बनाया सूप। एक बार एक गांव में किसान रहता था। एक बार किसान किसी काम से शहर गया। उसे आते आते शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई उसे लगा कि उसे तुरंत गांव लौट जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो अंधेरे में घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वह अपना काम को आधा छोड़कर गांव की ओर चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक बादल गिर गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। वह बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी चाल तेज कर दी, परंतु कुछ ही देर में बारिश होने लगी। किसान ने सोचा कि अगर मैं तेज चलूं तो शायद रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगा और बारिश से बच जाऊंगा, परंतु मौसम को यह मंजूर नहीं था। काली घटाओं के कारण जल्दी ही अंधेरा छाने लगा। बारिश भी तेज होने लगी। किसान ने आगे बढ़ना सही नहीं समझा, लेकिन आगे जंगल का खतरनाक रास्ता था। रात को वहाँ बहुत खतरा है। एक तो खराब मौसम, ऊपर से जंगली रास्ता। सोचकर किसान डर के मारे कांपने लगा। तभी उसने सामने एक घर देखा और वह उस छोटे से घर के आगे बरामदे में दुबक कर बैठ गया। लेकिन ठंडी हवाओं के कारण उसे सर्दी लगने लगी और वह कांपने लगा। रात होते ही उसे भूख भी लगने लगी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा कि इसका समय थोड़ा सा कुछ गर्म खाने को मिल जाता तो उसकी सर्दी भी मिट जाती और भूख भी कम हो जाती। शायद इस घर में कोई हो। उसने डरते डरते घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। बुढ़िया उस घर में अकेली रहती थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? किसान ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम श्याम है और मैं शहर में कुछ काम से आया था, लेकिन अब बारिश के कारण यहाँ फंस गया हूँ और मुझे भूख और सर्दी लग रही है। बुढ़िया उसको देखकर भीतर से घबरा गई थी, क्योंकि आज तक वहाँ ऐसे कोई नहीं आया था, परंतु ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए बोली, जो तुम मुझसे क्या चाहते हो माँ जी? अगर आप मुझे अंदर आने दोगी और कुछ खिला देंगी तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने उसे टालने की गरज से कहा, बेटा श्याम, मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है। मैं भी भूखी हूँ, वरना तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिला देती। श्याम को दरवाजे के सामने ही रसोई दिखाई दी और रसोई में एक चम्मच दिखाई दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चम्मच का सूप बनाकर पी लूँगा। आपके घर में चम्मच हो तो ना? रसोई में चम्मच सामने ही पड़ा था, इसलिए बुढ़िया कुछ बहाना न बना सकी। वह सोचने लगी, मुझे तो चम्मच का सूप बनाना नहीं आता और अब मैं मना भी नहीं कर सकती। चलो मैं भी देखती हूँ भला चम्मच का सूप कैसे बनता है। उसने किसान को भीतर आने दिया। किसान ने चूल्हा जला दिया और सूप बनाने के लिए पतीला मांगा। फिर चम्मच को रगड़ रगड़ कर साफ किया। बुढ़िया श्याम को देखे जा रही थी। किसान ने बड़े पतीले में पानी भरकर उसे में चम्मच डाल दिया। पानी गर्म होने लगा। इस बीच किसान ने कहा, माँ जी, मेरे घर चम्मच का ही सूप बनाता हूँ। इतनी देर में पानी से भाप निकलने लगी। किसान बोला, माँ जी, जरा सा नमक होगा। बुढ़िया नमक के लिए भला क्या मना करती। उसने नमक का डिब्बा उठाकर किसान को दे दिया। किसान ने आधा चम्मच नमक उसमें डाल दिया और कुछ ही मिनटों में पानी उबलने लगा। किसान ने उसे निकालकर चरखदार देखा। बुढ़िया यह देखकर हैरान हुई जा रही थी। इतने में किसान बोला, सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जी पड़ जाती तो मज़ा आ जाता। कोई सी सब्जी चाहिए? एक दो सब्जी तो मेरे पास भी है। बुढ़िया बोली। श्याम बोला, टमाटर, लौकी, कुछ भी चलेगा। बुढ़िया ने सोचा, चलो आज नया सूप सीखने को मिल रहा है तो उसमें 3-4 टमाटर किसान को दे दिए जाएं। किसान ने उन्हें चाकू से काट कर डाल दिया और चम्मच से दबा दबा कर चलाने लगा। और फिर उसने उसे चखा और किसान बोला, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अभी आपको चखाता हूँ। बुढ़िया मन ही मन खुश होने लगी कि आज उसने चम्मच का सूप बनाना सीख लिया है। किसान ने थोड़ा सा सूप चम्मच में निकाला। फिर बुढ़िया से बोला, माँ जी, अगर आप इसे चखने के पहले चुटकी भर चीनी डाल दे लेंगी तो आपको अधिक स्वादिष्ट लगेगा। बुढ़िया ने श्याम का मतलब समझ लिया। इसे सूप में डालने के लिए चम्मच भर चीनी चाहिए और किसान ने चीनी सूप में डाल दी। फिर किसान ने चम्मच से सूप को 2 कटोरी में डाल दिया। वह बुढ़िया से बोला, देखिए चम्मच का सूप कितना स्वादिष्ट बना है। बुढ़िया ने सूप चखा तो दंग रह गई। बोली, आज तक मैंने चम्मच का सूप कभी सुना न देखा, परंतु यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। बुढ़िया और किसान बैठकर गर्म सूप का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और दोनों सो गए और सुबह होते ही किसान अपने घर चला गया और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।